नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, कार्तिक मास में दीपदान का एक अलग महत्व है। सभी लोग जानते हैं स्नान दान दीपदान कार्तिक मास 12 महीने में सबसे प्रिय विष्णु भगवान की अत्यंत कृपा बनी रहे, इसके लिए लोग स्नान करते हैं, कार्तिक मास में दान करते हैं और दीपदान करते हैं, तुलसी विवाह करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि विष्णु भगवान को 12 महीने में सबसे प्रिय महीना कार्तिक मास का होता है। तो ऐसे में आप लोग आकाश दीपदान करते हैं। इससे कहा जाता है कि यम यातना से हमारे पितरों को निजात मिलती है और उनको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अपने स्वयं के जीवन को लाभ बनाने के लिए लोग एकादशी के दिन का व्रत रहते हैं, जबकि देवोत्थानी एकादशी का व्रत अगर आप लोग 12 महीने के सभी एकादशियों को नहीं रहते हैं, तब भी लोग देवोत्थानी एकादशी का व्रत रहते हैं, क्योंकि सभी एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी देवोत्थानी एकादशी कही जाती है। कार्तिक मास में 2 एकादशियाँ पड़ती हैं, एक रमा एकादशी, एक देवोत्थानी एकादशी, जो कि दोनों अत्यंत मतलब अपने आप में महत्वपूर्ण है। और ऐसा कहा जाता है कि देवोत्थानी एकादशी के दिन विष्णु भगवान जागृत होते हैं योग निद्रा से। तो एकादशी के महत्व के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। इससे पहले मैं आप लोग को हर जगह के दीपदान के अलग अलग महत्व के बारे में बताऊंगी। देखिए, आकाश दीपदान उसको कहते हैं खुले स्थानों में। ऐसा इसलिए आकर खुले स्थानों में दीपक जलाने से कहा जाता है कि जो यम यातना मिलती है हमारे पितरों को, उससे उनको छुटकारा मिलता है और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो खुले स्थानों में जैसे आप लोग किसी नदी सरोवर के किनारे, खुले जगहों पे, खुले मैदान में, हाता में या फिर से खेत वगैरह में आप लोग दीपदान जो करते हैं वो पितरों के लिए होता है। इसी प्रकार जैसे नदी, पोखरा हो, ताल हो या फिर से कोई ऐसा पवित्र नदी हो, सरोवर हो, उसके किनारे आप लोग दीपदान करने से कहा जाता है कि ये सब गंगा मैया के लिए दीपदान होता है। इसी प्रकार से आप लोग जैसे कोई वैसे स्थान में, जैसे बागीचे में कर सकते हैं, पेड़ पौधों के बीचों में कर सकते हैं, जहाँ पे घने जंगल हो, वहाँ ऐसे में क्या होता है, काली शक्तियों से छुटकारा मिलती है और जो भी आप लोग को डर भय जैसे लोगों को लगता है, उन सब चीज़ों से मुक्ति मिलती है। इस तरह से देव स्थानों पर भी दीपदान करने का कार्तिक मास में अलग महत्व है। जैसे कोई विष्णु भगवान का मंदिर हो, शिव भगवान का मंदिर हो, ऐसे सब देव स्थानों पर भी दीपक प्रज्वलित किया जाता है। कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में कहा गया, कोई योग्य ब्राह्मण हो, उनके घर के चौखट पे भी यदि रोज दीपक जलाया जाए तो आने वाले संतान सब यशस्वी तेजस्वी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वो उच्च शिक्षा को प्राप्त करते हैं। इसी तरह से कहा जाता है कि यदि आप लोग की कोई इच्छा हो तो कार्तिक मास में पंच पर्व के दिन, यानी धनतेरस से लेकर के और गोवर्धन पूजा के दिन तक 5 दिनों का अखंड दीपक प्रज्वलित करके लोग अपनी मनोकामना सिद्धि करते हैं। जबकि 2 एकादशियाँ पड़ती हैं, ऐसे में जैसे रमा एकादशी से लेकर के दीपावली के दिन तक अगर 5 दिनों तक अखंड दीपक प्रज्वलित किया जाए तो संतान सुख को, विवाह में बाधा हो, जो भी पितृदोष हो, इस सब कारणों से आप लोग को मुक्ति मिलती है। अभी मैं आप लोग को बताऊंगी कि ये दीपक आप लोग को किस प्रकार से जलाना चाहिए। देखिए, कार्तिक मास में रोज एक दीपक प्रज्वलित करें अगर लोग, तो ये भी एक विधान है। लेकिन यदि किसी कारणवश आप लोग को कोई परेशानी और दीपक प्रज्वलित नहीं कर पा रहे हैं, तो इस पवित्र दिनों में आप लोग दीपक प्रज्वलित करके कार्तिक मास का विष्णु भगवान का कृपा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, यदि विष्णु भगवान के लिए आप लोग दीपक जलाना चाहते हैं, तब तो दोनों टाइम आप लोग को रोज जलाना चाहिए। तुलसी माता के यहाँ भी दीपक दोनों टाइम घी का दीपक जला सकते हैं। लेकिन यदि शिव भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए दीपक जलाना चाहते हो तो उनको सिर्फ शाम काल में, प्रदोष काल में जलाना चाहिए, क्योंकि शिव भगवान को प्रदोष काल सबसे प्रिय है। ऐसे में आप लोग जैसे कि देवोत्थानी एकादशी से लेकर के और कार्तिक पूर्णिमा तक 5 दिनों का अखंड दीपक भी प्रज्वलित करके आप लोग की जो भी कामना दबी हो, उस कामना को लेकर के याचना करके और वो दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। ऐसे में दीपक कैसे जलाना चाहिए, कहाँ, कब जलाना चाहिए, ये भी मैं आप लोग को बता देती हूँ। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि पंच पर्व जो कि धनतेरस से लेकर के और गोवर्धन पूजा तक जलाया जाता है, कैसे जलाना चाहिए। देखिए, कोई भी आप लोग धातु का दीपक लेकर के अपने घर के मंदिर में पूरे कार्तिक मास का संपूर्ण फल पाने के लिए लोग जलाते हैं। अपने घर की सारी अशांतियों को दूर करने के लिए, या फिर घर में बहुत सारी निगेटिव ऊर्जा भर गई है, या आपके कार्य बाधित हो रहे हैं, लक्ष्मी कृपा पाने के लिए, विष्णु कृपा पाने के लिए ये दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तो ऐसे में दीपक जैसे कोई बड़ी धातु का हो तो ठीक है ना, तो मिट्टी की भी बड़ी बर्तन, बड़ा पात्र लेकर के और उसमें रुई या सूती कपड़े का कोई बाती बना करके और उसमें तेल भर करके अखंड दीपक प्रज्वलित कर दिया जाता है। ये दीपक आप लोगों को 5 दिनों तक, यानी गोवर्धन पूजा के दिन तक ये जलता रहता है।
देखिए, नदी सरोवर में दीपक जलाने का अलग महत्व होता है। उसको किसी पत्ते पर करके जलाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि नदी के लिए यानी माता गंगा की कृपा प्राप्त करने के लिए, जीवन में कभी जल की कमी नहीं हो, जल के सुख प्राप्त करने के लिए, जानते हैं ना, कहा जाता है जल ही जीवन है। कभी-कभी लोगों की मृत्यु जल के बिना हो जाती है। ऐसी बीमारी होती है कि लोग जल मतलब पीने के लिए परेशान रहते हैं और जल पी नहीं पाते हैं। तो ये सब कमी, ये सब से मतलब पापों से छुटकारा पाने के लिए ऐसे सब दीपक जलाया जाता है। ये होता है पंचपर्व का दीपक, जो कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, सुख शांति के लिए। ऐसे में कोई आपकी कामना हो, कोई विपत्ति हो, परेशानी के लिए 2 बार जो कि एकादशी पड़ता है, वो 5 दिनों का दीपक अखंड जलाया जाता है। ये दीपक मिट्टी का होता है और मिट्टी में आप लोग कोई भी सूती कपड़े की बाती बना करके डाल करके और इसे पूरा तेल से भर दिया जाता है। समय-समय से देखा जाता है कि ये दीपक में मतलब कि तेल कम है तो उसमें डाल दिया जाता है। साफ-सुथरे से अपने मंदिर में ही ये दीपक जलाया जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रमा एकादशी कृष्ण पक्ष की एकादशी पड़ती है कार्तिक मास में। तो रमा एकादशी से लेकर के और आप लोग दीपावली के दिन तक ये दीपक प्रज्वलित करके, दीपक सुबह में एकादशी के दिन जलाया जाता है और दीपावली की रात तक ये दीपक जलता रहेगा। उसके बाद से आप लोग तेल ना भरिएगा। कभी-कभी आप लोग के क्वेश्चन्स आते हैं अखंड दीपक के कि मतलब इस दीपक को अपने से बुझाने, देखिए जब आप लोग का समय पूरा हो गया तो उसमें आप लोग तेल मत भरिए। तेल जैसे ही खत्म होगा दीपक वो खुद समाप्त हो जाता है। आप लोग को उसको ठंडा नहीं करना चाहिए। इस ऐसे दीपक को मतलब कि जैसे रमा एकादशी के दिन सुबह जला सकते हैं या फिर से देवोत्थानी एकादशी के दिन सुबह जला करके पूर्णिमा तिथि की रात तक दीपक जला करके आप अपनी मनोकामना की सिद्धि कर सकती हैं। दूसरी चीज़ आप लोग को जैसे बताना था कि यदि आप लोग रोज़ दीपक नहीं प्रज्वलित करें तो किन-किन तिथियों पर विशेषकर आप लोग को दीपक प्रज्वलित कर देना चाहिए। जैसे कि दोनों एकादशियों पर पूर्णिमा का अलग विधान है जहाँ जबकि स्नान भी किया जाता है। दीपावली के दिन, नरक चतुर्दशी के दिन, दीपावली का त्योहार जो 5 दिनों का होता है, ये पाँचों दिनों पे आप लोग छठ पूजा के दिन, अक्षय नवमी के दिन, ऐसे सब जगहों पे आप ऐसे सब तिथियों पर दीपक प्रज्वलित करके आप लोग दीपदान का फल प्राप्त कर सकते हैं। कुछ हमारे भक्तों का ये प्रश्न था कि दीपदान मतलब क्या दीपक जला करके दान किया जाता है? नहीं, दीपदान मतलब कि देवी-देवताओं को, वृक्षों को, ताल सरोवर को और फूल पत्तों को बागीचे में या फिर आकाश दीपदान, ऐसे सब कहा जाता है कि दीपदान आप उनके सुख के लिए कर रहे हैं। एक दीपदान आप लोग जैसे कि मैंने बताया था कि अपने छत पर, चौखट पर, ऐसे सब जगहों पर, ब्रह्म स्थान में दीपक जलाने से कहा जाता है कि यदि आप लोग को रात स्वप्न आता है या फिर से घर में कोई ऐसी निगेटिव शक्ति आप लोग को फील होती है तो ब्रह्म स्थान में आप लोग को रोज शाम को एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। कार्तिक मास में यदि कहा जाता है कि शिव मंदिर में रोज शाम को एक दीपक प्रज्वलित किया जाता है तो अगर घर में किसी को सांप का सपन दिखता हो तो उस सांप के सपने से मुक्ति मिलती है। तो अगर आप लोग के घर में किसी को ऐसी दिक्कत है तो पूरे कार्तिक मास में एक दीपक प्रदोष काल में शिव मंदिर में अवश्य जलाएं। ये हो गई दीपदान का महत्व। दीपदान कार्तिक मास में करने से, तो इसी में मैं आप लोग को बताऊँ कि यदि आपके कोई प्रकांड विद्वान हो, कोई पुरोहित हो, कोई पूजनीय गुरु हो, जिससे आप लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया, उनके घर के चौखट पे यदि दीपक प्रज्वलित करते हैं तो कहा जाता है कि आने वाली संतान जो होती है वो तेजस्वी होती है। दोस्तों, ऐसे सब वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए आप लोग एक बार सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। आप लोग के एक लाइक से भी हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत बल मिलता है और ये अच्छा लगता है कि आप लोग को इस वीडियो से लाभ मिलता है। वीडियो को पूरा देखा कीजिए ताकि एक-एक बातों की जानकारी आप लोग को मिलती रहे। कार्तिक मास में दीपदान के साथ आप लोग को आगे की वीडियो में आप लोग को दान के भी महत्व बताऊँगी। पद्म पुराण के अनुसार क्या-क्या दान करना महत्व होता है। कार्तिक मास पूरे विष्णु भगवान की पूजा के लिए बनाया गया और लक्ष्मी माता की। ऐसे में कहा जाता है कि जिनके पर विष्णु प्रिया और विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए उनके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। संतान के लिए, अपने सुख सुविधा, भौतिक सुख साधन के लिए, अच्छे शादी विवाह के लिए, बाल बच्चों की शुभ कामना के लिए, खुद के जीवन के लिए ये दीपदान किया जाता है कार्तिक मास में। जो अलग स्थानों का अलग महत्व है। देव वृक्षों की पूजा भी की जाती है जैसे तुलसी माता की, केले के वृक्ष की या फिर से आंवले के वृक्ष की, बिल्व वृक्ष का भी कहीं मिल जाए तो आप लोग शाम काल में दीपक जला सकते हैं। ऐसे में हर जगहों का, हर स्थानों का अलग अलग महत्व होता है दीपक जलाने पर। जितना ज़्यादा से ज़्यादा कहा जाता है कि अपने जीवन में कार्तिक मास में दीपदान कर दें तो वैकुंठ धाम की प्राप्ति मिलती है और यम यातना से लोगों को छुटकारा भी मिलता है। इसलिए यदि आप लोग से जितने में सक्षम हो हर स्थानों पे दीपक जलाएं, देव वृक्ष पे, खुले स्थानों में, आकाश दीपदान में,
नदी ताल सरोवर में, छत पे, अपने ब्रह्म स्थान में, देव स्थान में, हर जगहों पे आप लोग एक दीपक जरूर प्रज्वलित कीजिए। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी ये हमको लिख करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर तीज त्योहार, आगे दीपावली, यम की पूजा कैसे करें, ये सब वीडियो आप लोग को मिलती रहेंगी। तो इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।